नमस्ते प्यारे सखियों। मैं आपके लिए एक गाय के महत्व के बारे में गाय का महत्व क्या होता है, गाय का हमारे जीवन में कितना महत्व है। गाय की हम पूजा करें, गाय हम उसको रोटी पानी दें तो कितना हम लोगों के जीवन में उसका महत्व है, इसके विषय में एक कहानी है। ये सत्य घटना पे आधारित है, कोई इसमें हम अपने से जोड़ के नहीं बताएंगे। ये किसी की बताई हुई कहानी है और वो हमारे जान पहचान नहीं है। पहले उनकी स्थिति बहुत ही वो थी, डाउन थी, पर जब उन्होंने गाय के विषय में बताया, बाद में हम लोग उनसे 10-15 साल बाद मिले तो उनकी स्थिति देखे तो हम लोग भी चौंके। तब उन्होंने जो अपनी कहानी बताई और तो उसके विषय में वही हम आपसे शेयर कर रहे हैं। तो कहानी शुरू करने से पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा और प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए ताकि हम भी थोड़ा सा आगे बढ़ें। हमारा भी वॉच टाइम पूरा हो जाए तो हमारा भी चैनल थोड़ा आगे बढ़े। तो धन्यवाद आप सबको। सुने, बहुत ही अच्छी कहानी है, बहुत छोटी कहानी है, ज़्यादा बड़ी नहीं है। तो एक व्यक्ति वो थे, तो वो जिन्होंने सुनाई उनकी बता रहे हैं। तो वो अपने गांव गए थे, मतलब उनकी ससुराल थी, तो वो काफ़ी दिन बाद उनको जाना हुआ। वो बॉम्बे में रहते थे तो काफ़ी दिन बाद जाना हुआ उनका। जब जाना हुआ तो उनके जाने की इच्छा नहीं थी, पर पत्नी की ज़बरदस्ती करने पे वो अपनी ससुराल गए। वहाँ शादी पड़ी थी, कुछ भी था, तो वो भाई सब लोग अपना शादी में व्यस्त हो गए कि कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। अब वो वहाँ बोर होने लगे, तो वहाँ से वो कुछ दूर सोचे कि लाओ थोड़ा टहल आएँ। तो वो टहलने निकल गए। तो गांव के कुछ दूर पे ही एक पीपल का पेड़ था। पीपल के बरगद, शायद बरगद का पेड़ था, पीपल या कुछ भी, पीपल बरगद का पेड़ था। तो वो वहीं पे अपनी कुछ अब गांव का वो रहता ही है, तो वहीं पे कुछ देर वो खड़े रहे और रहे, अपना छाँव लेते रहे। तो वहीं पे उन्होंने देखा कि एक व्यक्ति गाड़ी से आया, मतलब उससे क्या कहते हैं, बड़ी गाड़ी से। तो अभी जो एकदम महंगी वाली गाड़ी होती है उससे आया। उससे गाड़ी पे आया तो वो वहाँ पे उतरा और वहाँ पे जो वृक्ष था तो वहाँ छाया रहती थी, तो वहाँ पे गाय बहुत आती थी। तो वो व्यक्ति क्या किया, वहाँ पे जो गाय थी उनके सामने 10 किलो की 15 किलो गुड़ डाल दिया। जब 10-15 किलो गुड़ डाल दिया तो वो गायें आके उस गुड़ को खाने लगी। तो इससे क्या हुआ कि जब गाय खा के तृप्त हो गई तो वहाँ पे वो व्यक्ति तब तक खड़ा रहा जब तक वो गाय वो गुड़ खाती रही। जब वो गुड़ खा चुकी तो जब गाय तृप्त हो गई तो वो क्या किया, जब गाय खा के हट गई वहाँ से, तो वहाँ जो थोड़ा बहुत गुड़ था उसने उठाया और उसके अपने मुंह में डाल के खाया और खा के पानी पिया। अब ये जो व्यक्ति गए थे, इनसे रहा नहीं गया। इन्होंने कहा कि ऐसी क्या बात है कि जो आप क्या से गाय का जूठा खा रहे हैं और ये भी ज़मीन पे पड़ा हुआ। तो वो व्यक्ति, भाई इतना बड़ा आदमी, एकदम सफ़ेद, उसके साथ 4-5 लोग, और तब भी वो इस तरह के तो इनको थोड़ा संकुचित हुए कि हाँ, इस तरह ये व्यवहार कैसे कर रहे हैं। तो उन्होंने उससे पूछा तो उसके आँख में आंसू आ गया। कहें गाय को वास्तव में माँ कहा गया है। कहें कैसे माँ कहा गया है? कहें आपको हम अपनी आप बीती बताएं तो आपको सुनकर बहुत आश्चर्य होगा। कहें क्या है, आप बताएं। तो वो बताना शुरू किए। तो इसमें थोड़ा हम अपना ऐड कर दिए हैं, पर उन्होंने जो बताया वो हम आपको अब रियल सुना रहे हैं। तो उन्होंने बताया कि जब हम यहाँ पे आए शहर में, तो क्या से यहाँ पे बहुत हम जब अपने घर से चले थे तो हमारे पास 1 रुपया भी नहीं था। और जब 1 रुपया भी नहीं था तो हम क्या किए कि यहाँ पे आए। तो हमारी उम्र बहुत कम थी, तो हम एक होटल पे वो क्या कहते हैं, बर्तन मांजना, चाय पानी देना, इसका काम करते थे। एक दिन हमसे एक गिलास टूट गया। वो जो इतने बड़े व्यक्ति थे वो अपनी कहानी सुना रहे थे कि वो एक गिलास हमसे टूट गया। तो मकान जो होटल का मालिक था उसने हमको 2 झापड़ मार के निकाल दिया। तो हम उस दिन तो कुछ खाए नहीं, दिन भर वहीं होटल के बाहर बैठे रहे और सब कुछ करते रहे, पर हमको कुछ समझ में नहीं आया। तो उन्होंने कहा कि तो कहें कि उसके बाद फिर हम वहाँ से से सड़क किनारे रात भर मेरा बीता। फिर हम सुबह गए तो फिर हमको काम नहीं मिला। जब काम नहीं मिला तो फिर हम फिर चले तो कहें जब काम नहीं मिला तो वहाँ से हम
को थोड़ा सा वो लगा तो वहाँ से हम चल दिए कि कहीं जाएंगे हम मर जाएंगे, भूख हमसे बर्दाश्त नहीं हो रही थी। तो कहीं वहाँ से चल दिए, तो फिर पैदल ही चल रहे थे तो यहाँ तक पहुँचे इसी पेड़ के नीचे, क्योंकि वो गांव शहर से थोड़ा पास में ही था। तो कहीं यहीं पहुँचे तो यहाँ पे अब तो यहाँ पे कैसे शहर तक पहुँच गया, पर यहाँ पे पहले बहुत बड़े खेत हुआ करते थे और ये पेड़ का वृक्ष बचा रह गया है। तो कहीं इसके नीचे गायों का एक झुंड पड़ा था और कोई व्यक्ति आया वहाँ पे 4-6 किलो गुड़ 10 किलो डाल दिया था और गायें उसको खा रही थी। कहें कि सारी गायें तो जो खाईं अपना खाईं, और कहें थोड़ा सा आधा किलो 1 किलो गुड़ वहाँ पड़ा था तो वो गाय खा रही थी। कहीं मैं यहीं बैठा था भूखा प्यासा, एकदम आँख से आंसू बहते, तो कहीं एक गाय यहीं खड़ी थी। वो बार बार कभी हमको देखे कभी हम उसको देखें। तो वो क्या कि वो जब इस बार इस तरह कई बार बीता तो वो उसको वहीं छोड़ के और तुरंत वहाँ से हट गई, थोड़ी दूर चली गई। तो इन्होंने सोचा कि गाय को खाने की इच्छा नहीं होगी, तो इनको भूख लगी थी, तो उन्होंने वही गुड़ उठाया, 2-4 भेली जो बचा था उसको उन्होंने स्वयं खा लिया और खाने के बाद पानी पिया और तृप्त हो गए। तब उन्होंने देखा कि कुछ देर बाद वही गाय आई और वहाँ पे जो बचा हुआ गुड़ था उसको वो खाई, गाय माता खा ली। फिर उन्होंने कहा ये तो, तब इनको आश्चर्य हुआ, पर इनके मन में ये शंका हुई कि नहीं जानवर है, ऐसा कुछ नहीं होगा। फिर दूसरे दिन इनको कोई काम नहीं मिला, फिर वहीं आए तो फिर कोई वहीं गुड़ डाल के चला गया था। तो फिर जब गाय ने इनको देखा तो फिर उसके लिए गुड़ छोड़ दिया और गाय फिर थोड़ी दूर पे चली गई और उन्होंने गुड़ खा लिया। गुड़ खाने के बाद उन्होंने क्या किया, फिर गुड़ खाया। तब इनको अंदाज़ा हो गया कि गाय मेरे लिए ही ये छोड़ देती है कि हम तृप्त हो जाएं और ये अपना टाइम से छोड़ देती है मेरे लिए। तो उनको बहुत मतलब मन में हुआ। फिर वो यहाँ से गए तो फिर धीरे धीरे शहर में छोटा काम मिला, छोटा काम से बड़ा काम मिला। पर जब भी उनको अवकाश लगता था, छुट्टी मिलती थी, तो वो वहाँ से गांव की तरफ उसी पेड़ के नीचे हरदम आते थे और वहाँ पे आके उसी गाय की याद, मतलब वो तो गाय चली गई होंगी, गोलोक धाम गई होंगी, तो वहाँ से उन्हीं की उसमें आके वो वहाँ पे गुड़ डालते थे और गुड़ डाल के जब गायें गुड़ खा के प्रसन्न हो जाती थी तो वही गुड़ उठा के वो खा लेते थे, पानी पीते थे, उनकी आँख से आंसू बहते थे। कहें इसीलिए गाय को माँ कहा गया है। जैसे माँ अपने बच्चों का दुख नहीं देख सकती, ऐसे गाय भी होती हैं जो अपने बच्चों का दुख नहीं देख सकती हैं। सखियों, ये झूठी बात नहीं है, न ये कोई वो है, ये सत्य घटना है और सत्य घटना पे जो कहानी रहती है उसको सबको सुनना चाहिए, सबको जानना चाहिए। इसलिए हमको ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करिए, वो करिए। और आपको गाय के बारे में इतना मालूम होना चाहिए कि गाय ही हमको ऊपर बैतरणी पार करती है। अब गाय के ऊपर एक प्रसंग और है, वो थोड़ा हास्य पे है, तो उसको दूसरी वीडियो में आपको सुनाएंगे। तो धन्यवाद आप सबको। जय माता दी। बोलो माँ अम्बे की जय, दुर्गा मैया की जय, बोलो माँ भवानी की जय। प्रेम से बोलो जय माता की, गौ माता की जय।